Yes, very good morning. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। Karthik sir, kindly unmute them. Yes, हाँ, ओके। good morning. Yes, very good morning. Yes. So we are back. I have okay. I have given you a tabular column where like easy understanding what is NRI. हम लोग ने NRI account देखा था, right? कल तो NRE, NRO, FCNR तीन टाइप्स के अकाउंट्स वो रख सकते हैं। कल किसी ने सवाल पूछा था मेरे से, मुझे बराबर समझ में नहीं आया आपका सवाल, तो मैंने वापस वीडियो देखा तो आपने पूछा है कि ये अकाउंट में अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो कितना इंटरेस्ट लगता है। तो वो बैंक टू बैंक हर कोई भी इंटरेस्ट आपको एफडी पे मिले, आरडी पे मिले, एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसफर हो, उसी पे भी हो, आपको बैंक टू बैंक वेरी होता है। इट इज नॉट द सेम। ओके, सो वही आपका सवाल का जवाब है। अभी एनआरई में एसबी अकाउंट, सीए माने करंट अकाउंट, मैंने शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही लिखा है, फिक्स्ड डिपॉजिट, आरडी कुछ भी करा सकते हो। एनआरओ में एसबी अकाउंट और करंट अकाउंट, और एफसीएनआर में सिर्फ एफडी ही कर सकते हो। आपका जो सरप्लस फंड है उसको आप फॉरेन करेंसी में ही रख सकते हो और वो नॉन टैक्सेबल है। तो एफसीएनआर इज वेरी वेरी इजी। योर सरप्लस फंड्स, they are non taxable, the interest and all that is non taxable, and foreign currency में ही रखना पड़ेगा। वो जो भी आपका कौन से कंट्री में हो, यूरोपियन कंट्री में तो यूरो में रहेगा, यूएसए में हो तो डॉलर में रहेगा, ऐसा दिराम में, इसमें दुबई में तो दिराम में रहेगा, ऐसे जो करेंसी। तो आप लोग का होमवर्क क्या रहेगा आज, कौन से कंट्री का क्या करेंसी है आपको जानकारी लेना है। कौन से करेंसी का क्या, कौन से कंट्री का क्या करेंसीज है, यू हैव टू सी द, यू हैव टू डू द होमवर्क। ओके, सो देन दिस वन is maintained 1 year to max 5 years. You can keep that FD. Okay, right. Now let's come back to here. This again, it's an non-taxable, NRI accounts are non-taxable. Foreign currency maintained in INR. जो आप जब डालोगे, क्योंकि आप यहाँ पे नौकरी कर रहे हो तो आप फॉरेन करेंसी में डिपॉजिट करोगे और आपको एनआरआई में एक्सचेंज होके आपके परिवार को या किसको मिल जाएगा। ये सब इंडिया में मेंटेन किए हुए अकाउंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। और एनआरओ, इनकम जनरेटेड इन इंडिया। इनकम जनरेटेड इन इंडिया माने आपका कोई, आप इसका एक सही तरीके से बताना हो तो, आपको बहुत इजी समझना हो तो, जस्ट इमेजिन अभी मैं 60 साल की हूँ, मान लीजिए सोनी मैम जो है 60 साल की है, 60 years, तो मैं रिटायर हो चुकी हूँ। ओके, मेरा रिटायरमेंट हो गया है और मेरी बेटी ने मुझे बुलाया, मेरी डॉटर ने मुझे कहीं क्या यूएसए बुलाया, और मैं वहां पे जाके ठहर गई। मगर ये 60 साल में मेरा जो पेंशन है, मेरा जो डिविडेंड है, मेरे अगर मेरा खुद का घर है तो मेरा रेंट जो है, ओके ये लिख लिया आपने, तो मैं बोर्ड रब करके आपको बाकी समझा देती हूँ। ओके, राइट। तो ये अब मेरे को लगा आप लोग को समझ में नहीं आता, तो मैंने बोला चलो एग्जाम्पल के साथ और सिखा देती हूँ। तो एनआरओ में this is 60 years only, ma'am is okay. That is me. I am 60 years. I am going to the USA to my daughter's place. Okay, to my daughter's place. Now over here in India, I have my income. What income? Like rent, my dividend, and then my pension. Supposing I am getting any pension, all this income is there in India. तो मेरा एक इधर एक सेविंग अकाउंट रहेगा ना, इतना साल से। अभी अगर मैं वहां चली गई और 6 महीने के ऊपर हो गया और मैं वहीं पे डिसाइड कर रही हूँ सेटल होने के लिए, तो मैं बन गई, सोनी इज बिकमिंग एनआरआई। ठीक है, तो मैं एनआरआई बन गई, तो मेरा जो ये अकाउंट सेविंग अकाउंट है, इट कैन बी चेंज टू एनआरओ अकाउंट। ओके, इट कैन बी चेंज टू एनआरओ अकाउंट। तो अभी ये एनआरओ अकाउंट होने के बाद मुझे ये जो भी इनकम मिल रहा है इस पर मुझे टैक्स लगेगा।
ठीक है। अभी मान लीजिए, अभी मैं उधर जाके मैं बोल रही मेरे को चुप नहीं बैठना है, मैं तो क्लासेस लेती हूँ, मैं वहां पे ट्यूशंस लेती हूँ, और मेरे को यूएसए में मैं इनकम जनरेट करती हूँ वापस, मैं इनकम, मुझे इनकम मिलता है। अभी मैं वो इनकम इसमें डाल सकती हूँ, एनआरओ में डाल सकती हूँ। आई कैन डिपॉजिट इट इन एनआरओ, बट आई विल दैट इट इज टैक्सेबल, करेक्ट। तो मुझे एनआरई अकाउंट ओपन करेंगे करके मैं डालूंगी, तो मेरा जो मनी है, जो भी करेंसी का हो, वो इंडियन मनी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? एनी डाउट इन दिस? सो आई उधर का इनकम जनरेट किया हुआ मैं एनआरई अकाउंट में डालती हूँ। तो इजिली अभी फर्क मालूम पड़ा एनआरओ और एनआरई में? एनी डाउट्स? हाँ, यस प्रीति, एवरी कंट्रीज, कंट्री स्पेलिंग कंट्री, कंट्री, ओके, यस। ये अभी एग्जाम्पल से आपको और अच्छी तरह समझ में आया कि कैसा वर्क होता है। और कोई भी एनआरआई अपने इंडिया में नॉर्मल सेविंग अकाउंट नहीं रख सकता, वो बड़ा ऑफेंस होता है। यू कैन नॉट हैव अ सेविंग अकाउंट आफ्टर यू आर एन एनआरआई। आप एनआरआई बनने के बाद आपको सेविंग अकाउंट जो है नहीं रख सकते हो, वो एक बड़ा ऑफेंस होगा। ठीक है, राइट? शैल वी गो नाउ टू द चेक? ये अभी क्लैरिफाई हो गया? जिसने भी डाउट पूछा था कल, उसको और डिटेल से मैंने समझा दिया है, राइट? चलिए, और आपने आपको इसमें एक वोकैबलरी जानना इंपॉर्टेंट है। इजिली रिपैट्रिएबल, इजिली, मानिए आपका जो भी पैसा है कोई भी अकाउंट से, अभी एनआरई और एनआरओ है, आपको कभी भी आपको चाहिए तो आप निकाल सकते हो। ओके, यू कैन सेंड बैक टू योर ओन कंट्री, दैट इज व्हाट इज सेड इज repatriable, sending money back one's country. So this vocabulary you should know, is easily repatriable, या तो आपको repatriation, 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 repatriation. Okay, that means easily transferable. Okay, the transferability is very easy transferability. Okay, so it is easily repatriable and can be to any account including resident account. Okay, that's all we have to know. इतना जानना काफी है आपको एनआरआई अकाउंट्स के बारे में। Now let's go to the check. कल चलान भरना सीखा था, बोर्ड किसको नहीं दिख रहा था, तो मैं यहाँ पर चलान का डिटेल्स, यहाँ पर ये जो चलान है, मैं आपको बड़ा सा करके यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। My account is with full name, account number करके यहाँ पे बॉक्स में दिया गया है, अपना टाइप ऑफ अकाउंट। ओके, उसके बाद में यहाँ पर पर्टिकुलर्स करके है, और उसके बाद में यहाँ पे टैबुलर कॉलम में आपको यहाँ पे रुपीस है और यहाँ पे पैसा है। ओके, उसके बाद में ये टैबुलर कॉलम हो गया। उसके बाद में यहाँ पे टोटल है, और यहाँ पे टोटल अमाउंट इन वर्ड्स। तो आप लोग ऐसे चालान भी मुझे बना के भेजोगे,
ऐसे करके। तो आपके गांव में जो भी चालान है वैसे देख के आप लोग उसको भर के मुझे होमवर्क भेजोगे। यहाँ पर डेट है और यहाँ पे डिपॉजिटेड ब्रांच है। ओके, तो आप अभी इसको भरिए, भर के मुझे आप बताइए, देखूं मैं। लिख लिया आपने? तो हम कल ही आपको सिखाया था मैंने। आप लोग पहले आपका यहाँ पे तारीख डालोगे। यस, यू विल पुट द डेट, देन डेपोजिटेड इन ब्रांच, विच एवर अखरी करके हमने पढ़ा था कल, अखरी। देन माय अकाउंट इज इन शिवपुरी। देन नेम आपका जो भी नेम हो, जे सोनी, आपका अकाउंट नंबर जो भी हो यहाँ पर भरोगे। फिर टाइप ऑफ अकाउंट, एसबी अकाउंट। ओके, आपका पर्टिकुलर्स कितना पैसा जमा कर रहे हो आप। यहाँ पर समझो 2500 हमने कल देखा था, तो हमने वही एग्जाम्पल आपको बड़ा करके यहाँ पे 2500 वर्ड्स में लिखोगे, 2500 ओनली। ओके, तो ऐसे भरोगे। सिर्फ फर्क क्या रहेगा, यही ये बड़ा वाला यहाँ पे रहेगा आपका, मगर यहाँ पर डिनोमिनेशन है वो आपने बहुत बढ़िया, आप लोग ने होमवर्क किया है सब लोग ने, बहुत बढ़िया। तो डिनोमिनेशन 500 × 4 2000 एंड 100 × 5 500, तो यहाँ पर 25 ऐसे करके डिनोमिनेशन हमने भर दिया था। सिग्नेचर डालना है आपको, बस उतना ही है। यही है आपका चालान में, इतना ही डिटेल्स पूछा जाता है। ठीक है ना? ये कल हमको हमने किया था, तो मैंने इसे बड़ा करके भी दिखा दिया है आपको, ताकि जिसको नहीं समझ में आए वो भी क्लियर। सो इज इट क्लियर? राइट, ओके। एनआरई इज कन्वर्ट इंडियन करेंसी, एम आई राइट? व्हाट, क्या ज्योति कुमारी जी? एनआरई इज कन्वर्ट इंडियन करेंसी, यस। या जो भी आप पैसा डालोगे आप, यू विल पुट इट इन फॉरेन करेंसी एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू INR. You can say INR. INR means Indian rupee. Okay? Start using these words. I've given you enough vocabulary. Yes. Okay, let's go to the next. Next is, अभी हम चेक भरना आज सीखेंगे करके मैंने बताया था आपको, करेक्ट? सो बिफोर गोइंग टू द चेक, आपको बड़ा सा एक चेक दिखा देती हूँ। बोर्ड फिट होगा? यस, हाँ, ये मेरे पास ये बड़ा सा चेक है। ओके, तो यहाँ पे बोर्ड में दिख रहा है ना आपको? यहाँ पे देखिए, ये कौन सा बैंक से इशू किया गया है? HDFC बैंक। HDFC बैंक से इशू किया गया है। उनका जो है यहाँ पे IFC कोड करके रहता है। अगर आप ऑनलाइन में अकाउंट ट्रांसफर, आई मीन अकाउंट ट्रांसफर कर रहे हो, तो आपको ये IFC कोड करके आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, पे करके उनका नाम दिया गया। ओके, ओ बरखा व्यास करके उनका नाम दिया गया है। और यहाँ पे कितना रुपए है? 7000 ओनली। क्या लिखा है? 7000, आपको लिखना पड़ेगा 7000 ओनली करके। ओके, और यहाँ पर उनका अकाउंट नंबर रहेगा, और यहाँ पर देखोगे तो आप अकाउंट पे ही यहाँ पे लिखा है, मगर एक्चुअली क्रॉस यहाँ पर करते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं। क्रॉस दिख रहा है बोर्ड आपको? Yes. ऐसे यहाँ पर ऐसे क्रॉस करके करके देते हैं। ओके, तो इसका मतलब हुआ कि ये इनके ही अकाउंट में जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर क्रॉस नहीं किया रहता है, क्रॉस और यहाँ पर अकाउंट पे ईडी नहीं लिखा रहता है, तो आपको इसका मतलब ये हुआ कि ये बैरर चेक होता है। क्या होता है? बैरर चेक। अगर यहाँ पर क्रॉस नहीं किया रहता है
तो उसका नाम है बैरर चेक। यहाँ पे लिखा है देखिए, और बैरर, यहाँ पे लिखा देखो और बैरर। तो यहाँ पर ये टिक करेंगे और बैरर। उसका मतलब क्या है, ये जो नाम लिखा है, यहाँ तो जो भी इस चेक को हाथ में लेके आ रहा है उनको आप पैसा दे सकते हो। बैरर का मतलब क्या है, ये चेक जिसके हाथ में हो उसको हम दे सकते हैं। एंड कोई भी चेक 3 मंथ्स के लिए वैलिड होता है। यहाँ पर जो भी तारीख है उसमें से 3 मंथ्स लेके वो वैलिड होता है। ये क्या डेट है, 18/8/2015 को उनको कॉलेज में से उनको ये मिला है 7,000 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे वैलिड फॉर 3 मंथ्स, दैट मीन्स 90 डेज। 90 डेज ही एक चेक वैलिड होता है। अगर 90 डेज के बाद आप जाके बैंक में डालोगे, ये चेक आपको एनकैश नहीं कर पाओगे, ऑनर बाउंस हो जाएगा। ओके, करेक्ट। और यहाँ पर लास्ट में इनका सिग्नेचर लगता है, जो भी है इनका सिग्नेचर लगता है यहाँ पे, इसके अबाव लगाना है। यहाँ पर देखा तो 2 सिग्नेचर है, तो इसका मतलब ये दोनों जॉइंट अकाउंट है, तो इसलिए दोनों ने साइन किया है। ओके, अभी ये क्यों हम देख रहे हैं, अभी देखिए यहाँ पे चेक नंबर दिख रहा है आपको, बोर्ड यहाँ पर, अभी बोर्ड दिख रहा है, यस, ये चेक नंबर दिख रहा है यहाँ पर, या ये चेक नंबर। ये चेलान में जब आप चेक डालोगे, तो अभी आजकल चेलान नहीं भरना पड़ता है। अगर चेलान में आपको भर के लिखना है कोई कोई बैंक में, तो ये ही चेक नंबर है, तो वो चेक नंबर आप लिखोगे। तो अभी स्मॉल चेक से हम लोग समझेंगे कि कैसा है। तो पहले हम थियरी लिख देंगे। ओके, हम पहले थियरी लिख के फिर बाद में हम समझेंगे कि क्या क्या तरीके हम चेक बना सकते हैं। सो चेक, तो अभी इंग्लिश में इसको भी चेक बोलते हैं और इसको भी चेक बोलते हैं। ये चेक जो है, चेक करना होता है, जैसे चेक योर स्पेलिंग, आपका स्पेलिंग स्पेलिंग को चेक करो से है। और ये चेक जो है अभी जो मैंने दिखाया वो चेक होता है। ओके, तो ये क्या है, ये एक ऑर्डर है, डिपॉजिटर, ऑर्डर फ्रॉम द डिपॉजिटर टू द बैंक। तो बैंक को हम ऑर्डर दे रहे हैं थ्रू चेक। चेक, अभी फोन करके हम थोड़े बोल सकते हैं कि फलाना फलाना आ रहा है, उसको 1,000 रुपया दे दो, ऐसा थोड़े ही चलता है। तो ऐसे ही तो हमको, हम चेक लीफ दे के हम बेच सकते हैं। तो उसमें क्या है, टू पे स्पेसिफाइड अमाउंट। सो व्हाट इज इट, स्पेसिफाइड अमाउंट। उस चेक में हम एक अमाउंट को स्पेसिफाई करते हैं कि 1,000 रुपया, 2,000, 1 लाख, वॉट एवर इट इज वी आर डूइंग। सीमा जी, आप नो मैम क्या लिखा है आपने, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ओके, तो देन उसके बाद में उधर साइन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका सिग्नेचर जो है। ओके, साइन, जो डिपॉजिटर, जो चेक अकाउंट होल्डर है उसका साइन रहता है, जो अकाउंट होल्डर है उसका साइन रहना चाहिए। ओके, राइट। देन पेई का नाम रहना चाहिए। पेई माने यहाँ पे जिसका, जिसके नाम पे आप चेक दोगे वो ही पेई है। ओके, टू whom the amount is to be given। और ऑफ कोर्स डेट जो है, डेट मेंशन करोगे। और स्पेसिफाइड अमाउंट हो गया, वो आप वर्ड्स में भी और नंबर्स में भी, वर्ड्स और नंबर्स दोनों में मेंशन करोगे। डेट मेंशन करोगे, आपका अकाउंट होल्डर का सिग्नेचर, और पेई क्या है। तो इतना ही चेक में भरना पड़ता है ना, और कुछ भरना पड़ता है नहीं। अभी हम देखेंगे ये सब डिटेल्स आपको चेक में भरना है। ओके, नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ चेक्स इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी। क्लियर, shall we see the types of check? Shall I rub the board? Yes.
So types of check. Right. The first one we will know is bearer check, जो मैंने अभी दिखाया था आपको चेक. So उसमें बैरर का ये बहुत ही पहले तो अनसेफ चेक है. अनसेफ क्यों? क्योंकि अगर और किसी को मिल गया तो उसमें नाम भी नहीं है, तो वो जो भी आदमी के पास वो चेक है तो उस वो जाके वो प्रेजेंट करके पैसा ले सकता है. अब मैं चेक दिखाती हूँ आपको. ओके, तो यहाँ पर हुआ आपका चेक. यहाँ पर देखिए, दिख रहा है कैमरा में? राइट. तो ये मेरा अकाउंट नंबर मैंने यहाँ पे ये डाल दिया है. यहाँ पे अकाउंट नंबर रहता है. यहाँ पर पे पे करके लिखा रहता है, तो जिसको देना चाहते हैं उसका नाम लिखोगे. मगर अभी आपको बैरर चेक देना है. जैसे कैश, आप कैसे किसी के हाथ में पैसा देते हो, तो पैसे के जैसा आप इधर ना नाम लिखोगे, सिर्फ इधर एक अमाउंट लिखोगे और वर्ड्स में अमाउंट लिखोगे, आप साइन करके आप डेट लिख के दे दोगे. तो उसको ही बोलते हैं बैरर चेक. यहाँ पे लिखा है देखिए, और बैरर करके लिखा है देखिए. तो ये जो है आपको क्या है, यू विल हैव टू, और दिख रहा है? यस. राइट. कैमरा. ओके. यस. इज इट बेटर एनी नाउ? दिख रहा है बोर्ड आपको सब लोग को? राइट. सो देन यू राइट योर, इधर नाम लिखे बिना आप दोगे तब आप उसको बैरर चेक बोलते हैं. कोई भी अमाउंट जो भी है तो उसका मतलब पैसा जैसे ही है, इसको जाके बैंक में देंगे, बैंक उसको पैसा हाथ में दे देगा. दूसरा क्या होता है, उसका नाम लिख के दोगे तो उसको बोलते हैं ऑर्डर चेक. इधर मान लीजिए मैं ये चेक बेबी शाह को देती हूँ, यहाँ पे बेबी शाह करके लिख दिया, तो बेबी शाह को जाना पड़ेगा बैंक में और उसको उनको आईडी प्रूफ, उनका जो भी आईडी प्रूफ है, जैसे आधार कार्ड हो या जो भी हो, आईडी प्रूफ लेके जाके कि मैं ही बेबी शाह हूं करके दिखा के वहां पे चेक उनको उनको पैसा दे दिया गया. यहाँ पर क्रॉस नहीं करना का उसको भी. अगर यहाँ पे नाम लिखना है तो लिख सकते हो, मगर वो अगर नाम लिख लिया तो उनको ही जाके वहां पर हाजिर होके उनका आईडी दिखा के उसको बोलते हैं ऑर्डर चेक. क्या बोलते हैं? ऑर्डर चेक. सो दे हैव टू गिव एन आइडेंटिफिकेशन प्रूफ. तो मान लीजिए यहाँ पर, सो वी हैव टू, नंबर 2 में ऑर्डर चेक. तो दे हैव टू गिव एन आइडेंटिफिकेशन प्रूफ. किसके लिए? टू एनकैश. एनकैश का मतलब क्या है? कैश को हाथ में लेने के लिए. तो ये थोड़ा बहुत इससे तो सेफ है, क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल ही नाम नहीं है, जिसको भी चेक मिल गया वो जाके क्लेम करे. यहाँ तो भी एटलीस्ट उनका नाम लिखा है, तो नेम विल बी रिटन, उनका नेम. ओके, द पर्सन whom you are giving name is mentioned. तो ये इससे सेफ है, क्योंकि उसको आईडी प्रूफ दिखाना पड़ेगा ना कि मैं ही बेबी शाह हूँ या मैं ही सीमा हूँ, प्रीति, पूनम, किसी का भी नाम हो लिखा गया चेक में, तो उनको जाके आइडेंटिटी. ये हुआ ऑर्डर चेक. दूसरा अभी हुआ मेन क्रॉस्ड चेक. ये ही बहुत ही चलता है क्रॉस्ड चेक. ये सेफ है क्योंकि यहाँ पर एक क्रॉस लगाया जाता है. मैंने जैसे बोला क्रॉस, यहाँ तो अकाउंट पे ही, अकाउंट पे ही करके लिखेंगे. ये दोनों एक ही होता है. आपको क्रॉस किया या अकाउंट पे ही लिखा, दोनों एक ही होता है. ओके. तो उसमें अगर करेंगे तो यू विल बी, इट इज सेफ, क्योंकि वो उनके ही गान. कल किसी ने सवाल पूछा था कि मेरे अकाउंट में पैसा है और मुझे देना है उनको, तो मैं चालान भरूंगी क्या करके किसी ने पूछा था. तो अभी आपको चालान भरने की जरूरत नहीं है. अगर आपको उनको पैसा देना है, इफ यू हैव टू गिव देम मनी, यू कैन गिव देम चेक. अगर उनको अर्जेंट है
कि उस इसको क्या है, 1-2 दिन लगता है कि एक बैंक से दूसरे बैंक में आपको ये करने के लिए। आजकल बहुत फास्ट है, मगर प्रीवियसली 2-3 दिन लग जाता था एक चेक को हमारे अकाउंट में उसको आने के लिए, तो पैसा जो है आने के लिए। तो इसीलिए लोग बैरर चेक देते थे कि इसको बैरर चेक जैसे पैसा देना ही, आपके पास रकम नहीं है हाथ में, मगर बैंक में पैसा है। जैसे आजकल जीपे हो गया है, इंस्टेंटली हम दे पा रहे हैं, तो वैसे ही इंस्टेंटली चेक दे दिया, जाओ बैंक में जाके खड़े होकर अपना पैसा ले लो। So any doubts in this? Do you have any doubts between cross check or account pay, so that I will write the check now and show you? Any doubts? No doubts? No doubts. So let's see. Now I will show you. I will show you by writing, क्योंकि इसमें आपको दिखेगा नहीं। इसमें दिख रहा है तो बोलिए, मैं इसमें लिख के बताऊं। नहीं दिख रहा है तो, दिख रहा है, आर यू एबल टू सी इट? थम्स अप दीजिए अगर दिख रहा है तो, नहीं तो मैं बोर्ड में ड्रॉ करती हूँ चेक को। नो मैम, ओके, नहीं दिख रहा है, ओके, ठीक है। तो हम चेक को अभी ड्रॉ करेंगे बोर्ड में। ऑल राइट, यस। तो यहाँ पर पे का नाम है और यहाँ पर रुपीस लिखा है, और यहाँ पर अकाउंट नंबर है मेरा, ओके। फिर यहाँ पर एक, यहाँ पर और बैरर करके लिखा है, यहाँ पर तारीख है। नीचे लिखा है, यहाँ पर मैं ऊपर लिख रही हूँ मगर नीचे लिखा है डेट, डेट और मंथ, मंथ, ईयर, 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 ईयर से कॉलम्स है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज द चेक। यहाँ पर मेरा नाम है तो मेरा नाम लिखा है जे सोनी, ओके, ओके। यहाँ पे लिखा है प्लीज साइन अबाव, अबाव करके लिखा है, देखिए अबाव, अबाव यानी कि आपको ऊपर साइन करना है, इसके नीचे नहीं साइन करना है, यहाँ पर नहीं करना है, अबाव करना है, ओके। यहाँ पर इतना ही लिखा है चेक में। अभी हम इसको भरेंगे। अभी पहले पहले हमने क्या देखा था, बैरर चेक। तो मैं इस बैरर को यहाँ टिक करके, यहाँ पर 1000 रुपये, जब भी आप अमाउंट लिख रहे हो ना, यहाँ पर जगह छोड़ के मत लिखो। मान लीजिए मैं यहाँ पे 1000 लिख रही हूँ जगह छोड़ के, और एक आदमी ने आके यहाँ पे और 1000 कर दिया तो ऐसा नहीं करने का कभी भी। यहाँ पर जगह छोड़ के नहीं भरने का, पास में ही लिख के फिर ऐसे क्रॉस कर देने का, ताकि वहां पर भी एक जीरो ऐड नहीं हो जाए, ओके। कोई कोई यहाँ पे नंबर नेम ही नहीं लिख के देगा, और आपने ऐसे दे दिया, उसने क्या किया आपके यहाँ पर और एक जीरो डालेंगे तो हो जाएगा आपका काम, ओके। सो यू शुड नेवर पुट वन लाइक दिस, यू शुड जस्ट पुट द अमाउंट एंड देन पुट क्रॉस। 1000 रुपीज का आई एम गिविंग अ चेक, एक बैर चेक दे रही, यहाँ पे लिखना है 1000 ओनली, और यहाँ पर मैं साइन करूँ। और यहाँ पर जब लिखने के टाइम में ऊपर ऊपर ओवर राइटिंग ऐसे ऐसे करके ओवर राइटिंग नहीं करना है, या तो फिर ऐसे ऐसा करके ऐसा रब करके वैसे सब ओवर राइटिंग करोगे तो चेक डिसऑनर हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा। नो ओवर राइटिंग ऑन द चेक, क्लियर। एंड देन यू विल राइट योर डेट, जो भी तारीख आप उसको देना चाह रहे हो तो वो तारीख को आप दोगे 29। मान लीजिए मुझे अभी मंथ एंड है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बोल रही हूँ 3 तारीख को आपको ये चेक दे रही हूँ। सो 3 तारीख को मैंने दे दिया, 4/2024 को मैंने ये चेक दिया है। तो वो क्या करेगा, इससे पहले जाके बैंक में पैसा नहीं, चेक डाल के नहीं ले सकता है। 3 तारीख को ही जाएगा, या 3 तारीख को के बाद में 3 महीने के अंदर कभी भी डाल सकता है। Understood this point? See, I'm giving him on the 3rd. So he has to go to the bank only on 3rd. Or after 3rd, anytime within 90 days, he can go. He or she, whomever the bearer check are given. So this is called as the bearer check. Now, I am not giving bearer check. I am giving the this one, order check. अभी ये हुआ आपका पहला bearer check का सैंपल।
अभी मैं ऑर्डर चेक दे रही हूँ। अभी ऑर्डर चेक में मैं लिख रही हूँ, मान लीजिए भारती देवी का नाम, तो भारती देवी। Now Bharti Devi will go to the bank and Bharti Devi will show her identify proof, ID proof, right? Bharti Devi should show the bank ID proof. Then only ये 1,000 रुपया बैंक उसको पैसा देगा. Clear? So Bharti Devi will give ID proof and show that I am only Bharti Devi. So then only the bank will give 1,000 rupees. बाकी सब सेम ही रहेगा, अमाउंट भरो और यहाँ पे लिखने का साइन आप, ये सब सेम है, सिर्फ यहाँ पर नाम हुआ. अभी मान लीजिए मुझे यहाँ पर किसी और को चेक देना है, मालूम है मैंने LIC को मुझे एक चेक देना है, मैं इंश्योरेंस भर रही हूँ, मैंने प्रीमियम दे रही हूँ, तो LIC वाला एजेंट को मुझे चेक देना है, तो मैं यहाँ पर क्रॉस करके दूंगी या तो अकाउंट पे ही लिख के दूंगी. क्रॉस करना पड़ेगा आपको, कभी भी किसी के खाते पे पैसा डालना है, रकम हाथ में नहीं मिलना है उनको, कि आपको भी अकाउंट टैक्स के लिए सब आपको ऐसा चेक इजी रहेगा, क्योंकि आपके अकाउंट में आ जाएगा कि इसको इसको आपने पैसा इस अकाउंट में ट्रांसफर किया है. सो लाइफ इंश्योरेंस LIC, ओके, LIC को मैंने दे दिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन करके मैंने दे दिया. सो आई हैव गिवन इट. या ईबी भरना है, बिल कोई भी है ऐसा है, तो यहाँ पर भी आपको अमाउंट चाहिए तो आप प्रैक्टिस कीजिए. अभी 10,000 है तो मैं 10,000, सो यहाँ पर 10,000 ओनली. सो यहाँ पर भी आपको गैप छोड़ के नहीं लिखना है, 10,000 ओनली ऐसा लिखोगे और साइन करोगे. साइन में भी ओवर राइटिंग नहीं होना है, डेट में किसी भी चेक में लिखने के टाइम में ध्यान से लिखने का, ओवर राइटिंग शुड नॉट बी देयर, और एनी काइंड ऑफ व्हाइटनर यूज करके ऐसा सब नहीं करने का. एनी डाउट्स इन दिस सो फार? एनी डाउट? अकाउंट पे ही तो कल और मंडे को और हम देखेंगे कि और भी होते हैं चेक्स, तो वो बाद में देखेंगे हम. पहले इतना समझ में आया क्या? क्या कुछ डाउट है तो बताइए. So what is the cross check? We can't ensure, can't encash at counter. लिख लीजिए, काउंटर पे हम लोग उसको कैश करके ले नहीं सकते हैं. It will only be credited to pays account. पेईस अकाउंट, यानी पेईस अकाउंट कौन है इधर? ये यहाँ पे जिसका नाम, अभी ये पैसा जो है LIC के पास ही जाएगा, और इधर ये गुम भी गया तो इफ इट इज गेटिंग लॉस्ट ऑल्सो नो प्रॉब्लम, नो वन कैन मिसयूज इट. ओके, इट इज अ सेफ चेक, नो वन विल मिसयूज इट, बिकॉज यहाँ पे क्रॉस किया हुआ है आपका. तो LIC के पास, या जिसको, अगर यहाँ पे मैं और किसी का नाम भर रही हूँ, यहाँ पे वर्षा पटेल है, वर्षा पटेल, तो वर्षा पटेल के अकाउंट में ही जाएगा. ओके, जरूरत नहीं है कि वर्षा पटेल का अकाउंट भी एक्सिस बैंक में, ऐसा मान लीजिए ये मेरा बैंक एक्सिस बैंक का चेक है, तो जरूरत नहीं है कि वर्षा पटेल का भी एक्सिस बैंक के में ही अकाउंट हो. वर्षा पटेल का बैंक ऑफ बड़ौदा में या और कोई अकाउंट में रह सकता है, मगर उनको ये चेक दिया जा सकता है, उनके अकाउंट में ये पैसा चला जाएगा. वो बैंक टू बैंक, एक्सिस बैंक टू बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर ट्रांसैक्शन होगा, और वर्षा पटेल के अकाउंट में ये 10,000 जैसे ही वर्षा पटेल, और ये चेक के पीछे वर्षा पटेल क्या करेगी, अपना अकाउंट नंबर लिखेगी और अपना फोन नंबर लिखेंगे, चेक के पीछे लिख के आपको देंगे. तो आई मीन ड्रॉप बॉक्स, आजकल ड्रॉप बॉक्स हो गया, चालान भरने की जरूरत नहीं है, एक बॉक्स रहता है, एक पेटी जैसा, उसमें जाके आपका चेक डाल सकते हैं. क्लियर? प्रीति कोई करके बोला है आपने, कोई माने क्या मतलब है? व्हाट डू यू वांट टू आस्क फर्स्ट? क्लास टाइम इज ओवर. यस प्रीति, कोई करके माने क्या है? हाँ, हाँ कोई भी जाके डाल सकता है, आपको जरूरत नहीं कि यहाँ पे वर्षा पटेल को ही जाके ड्रॉप बॉक्स में डालना है. एनी वन कैन गो एंड ऑन बिहाफ ऑफ यू कैन पुट द चेक. क्लियर? क्योंकि यहाँ पे आपको आइडेंटिटी कार्ड का अपना अपना ID प्रूफ कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्षा पटेल का अकाउंट है, इसीलिए तो यहाँ पे अकाउंट पे किया है.
तो सो यू डोंट हैव टू गो इन पर्सन. वर्षा पटेल डोंट हैव टू गो. वर्षा पटेल अगर मैरिड है तो बोलेगी जी सुनिए मेरे नाम पे चेक है, बैंक में जाते जाते आप डाल के चली जाइए, तो बैंक में डाल देंगे. क्लियर? तो ऐसा करके होता है जो अकाउंट पे ही चेक है. और आपको जरूरत नहीं यही तारीख पे जाओ और आप पैसा आपको डालना पड़ेगा. आपको 3 महीने का अगर आपको पैसे की इतनी जरूरत नहीं है तो हाँ, मगर LIC वाला है तो पक्का उसको जो डेट पे है डालेगा, क्योंकि नहीं तो आपका पॉलिसी लैप्स हो जाएगा. क्लियर? दैट्स ऑल. एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी. Tomorrow we'll do more on checks. Okay? Any doubt you can ask me now, or else I'll just close the session. Yes, Jai Vidya Shakti, Jai Bharat, Jai Hind.